डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास की इंग्लिश प्रोज में कुल 6 चैप्टर हैं। उन 6 में से सबसे पहला चैप्टर है टॉम सायर। टॉम सायर को लिखा है मार्क ट्वेन ने। टॉम एक शरारती लड़का है, फिर भी हमारी सहानुभूति टॉम के साथ है। क्यों? क्योंकि वह अनाथ है तथा उसका पालन पोषण उसकी मौसी पॉली करती हैं। जब कभी वह शरारत करता है तो आंट पॉली उसको सज़ा देती हैं ताकि वह सुधर जाए तथा शरारत न करे, किंतु वह बहुत ही चालाक है तथा अपनी चतुराई से हर बार वह खुद को सज़ा से बचा लेता है। प्रोज के पहले चैप्टर टॉम सायर को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से हम आज सबसे पहले भाग दिस इज़ टॉम सायर की रीडिंग करेंगे। वर्ड टू वर्ड रीडिंग करेंगे, इम्पॉर्टेंट शब्दों की मीनिंग बताएंगे। आपसे निवेदन यह है कि आप लोग इंग्लिश प्रोज की किताब अपने सामने रखिए तथा जैसे जैसे हम पढ़ते चलें आप भी साथ में मन ही मन रीडिंग लगाते रहिए ताकि आप इसको बेहतर ढंग से समझ सकें। कहानी की शुरुआत होती है जब आंट पॉली टॉम को ढूंढ रही हैं और टॉम उनको मिल नहीं रहा है। वो आवाज़ लगा रही हैं, टॉम नो आंसर, टॉम नो आंसर। ऐसे बार बार आंट पॉली टॉम को बुला रही हैं, उन्हें खोज रही हैं, लेकिन बदले में टॉम का जवाब कहीं से नहीं आ रहा है। तो वेयर कैन ही बी? आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ। ही मस्ट बी समवेयर हियर। आगे जाके एक जगह आंट पॉली खड़ी हो जाती हैं और वो सोचती हैं या खुद से पूछती हैं कि वेयर कैन ही बी। वेयर कैन ही बी का अर्थ होता है कि वो कहाँ हो सकता है। अगर वो उसे ढूंढ रही हैं, कमरे में ढूंढी, बाहर ढूंढी, नहीं मिला, तब अंत में थक हार कर यहाँ खड़ी हो गई और खुद से पूछ रही हैं। आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ। हरसेल्फ का अर्थ होता है खुद से। ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जब कभी कोई व्यक्ति खुद से कुछ कहे या खुद से कोई कार्य करे तो खुद से का अर्थ हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। जैसे अगर मैं खुद से कोई बात कहूँ तो वहाँ माई सेल्फ होगा, आप खुद से कोई बात कहें तो योर सेल्फ होगा। आंट पॉली ने खुद से पूछा। आस्क्ड मीन पूछा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पास्ट इंडिफिनिट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ। आंट पॉली ने खुद से पूछा, ही मस्ट बी समवेयर हियर, और खुद ही जवाब भी दिया कि वो जरूर यहीं कहीं होगा। ही मस्ट बी माने होना चाहिए, उसे जरूर यहीं कहीं होना चाहिए। सी वेंट टू द डोर, फिर वो दरवाजे पर गई। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन। लुक्ड आउट माने देखना या खोजना। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, उन्होंने बगीचे में खोजा। एंड देन साउटेड अगेन, और फिर पुनः चिल्लाई। अगेन माने दोबारा या पुनः, साउटेड माने चिल्लाई। जो भी वर्ब सेकेंड फॉर्म में होती हैं तो हम उसके अंत में या ई ये लगाकर पढ़ते हैं। अगर कहीं लिखा हो वेंट तो गया, अगर कहीं लिखा है एट खाया, ड्रैंक पिया, एंड देन साउटेड अगेन तो लिखा हुआ है साउटेड माने वो फिर से पुनः चिल्लाई, टॉम टॉम। नो आंसर, लेकिन टॉम का कहीं जवाब नहीं आया। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली। वो बेचारी बूढ़ी महिला वहीं सोचते हुए खड़ी हो गई। थॉटफुली माने सोचते हुए, गहन विचार में लीन। स्टूड माने वहीं खड़ी हो गई। सडनली सी हर्ड ए साउंड बिहाइंड हर। अचानक से, सडनली मीन होता है अचानक से। सी हर्ड, हर्ड मीन सुना, उन्होंने सुना। ए साउंड एक आवाज़, बिहाइंड हर अपने पीछे। जब वो दरवाजे के पास टेक लेकर बहुत सोचते हुए खड़ी थी कि आखिर ये टॉम कहाँ चला गया, मैं सुबह से इसको ढूंढ रही हूँ, ये नहीं मिल रहा है। तो जब वो ये सोच रही थी अचानक अपने पीछे उन्हें कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई दी। सी टर्न राउंड क्विकली, और एकदम झटके से वो घूमी जहाँ वो खड़ी थी। जैसे ही पीछे आवाज़ सुनाई दी, टर्न राउंड, राउंड मतलब एकदम गोल, क्विकली जल्दी से, तो अपनी जगह पर वो जल्दी से एकदम गोल घूमी यानी पीछे की ओर घूमी। देयर वाज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर। अब वहाँ पे उनको टॉम दिखाई पड़ा। वहाँ पर कौन था? वहाँ पर टॉम था। देयर वाज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर। कपबोर्ड कहते हैं अलमारी को, जो किचन के अंदर अलमारी होती है जिसमें डिब्बे रखे होते हैं या कुछ बर्तन रखे होते हैं, उसको कपबोर्ड कहते हैं। तो देयर वाज टॉम, पीछे जहाँ आवाज़ आई वहाँ कौन था? वहाँ टॉम था। देयर वाज टॉम।
नियर, नियर मतलब होता है नज़दीक, नियर द कपबोर्ड डोर, अलमारी के दरवाजे के नज़दीक था। इसका अर्थ ये है कि दरवाज़ा खुला हुआ था। देयर वॉज जैम ऑल राउंड हिज माउथ, और उसके मुंह पर चारों ओर जैम लगा हुआ था। हिंदी में जैम को कहते हैं सीड़ा या चाशनी, तो उसके मुंह पर चारों ओर चाशनी लगी हुई थी। देयर वॉज जैम ऑल अराउंड हिज माउथ। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति या कोई बच्चा जब कोई चाशनी वाली चीज़ खाता है और अगर जल्दी से खा रहा है या चोरी से खा रहा है तो हो सकता है उसके मुंह पे चाशनी लग जाए। ऐसे वो भी वहाँ पर चोरी से उस समय मुरब्बा खा रहा था, तो मुरब्बा खाने की वजह से उसके मुंह पर होंठों के अगल बगल चाशनी लग गई थी। What have you been doing? अरे तुम क्या कर रहे हो? What have you been doing? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंट पॉली आस्क्ड एंग्रीली। एंग्री का अर्थ होता है एकदम गुस्से में। आंट पॉली ने खूब गुस्से से पूछा, एकदम जब कोई ऐसा काम हो रहा हो जो कि पसंद ना हो या जिस काम के लिए मना किया गया हो तो अंदर से गुस्सा आती है। उस गुस्से के भाव के साथ आंट पॉली ने उससे पूछा एकदम गुस्से में, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? When Tom did not answer, और जब टॉम ने कोई उत्तर नहीं दिया, भाई टॉम उत्तर देता भी कैसे, वो तो वहाँ चोरी करते हुए पकड़ा गया था, तो मुंह बंद हो गया था उसका। वेन माने होता है जब, हालांकि वेन का मतलब कब भी होता है, लेकिन वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो। लेकिन अगर कंजंक्शन के रूप में आता है तो वेन का अर्थ होता है जब। तो वेन टॉम डिड नॉट आंसर, जब टॉम ने उत्तर नहीं दिया, सी वेंट ऑन, तो वो अपनी बात को आगे बढ़ाती चली गई। वो जारी रही, जिस तरह वो डांट रही थी, पूछ रही थी, अपनी बात को उन्होंने आगे बढ़ाया। यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन। यहाँ पर जैम का अर्थ मुरब्बा से है। तुम फिर से मुरब्बा चुरा रहे हो। डोंट टेल मी दैट यू हैवेंट। अब मुझसे ये मत कहना कि तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। डोंट टेल मी मतलब कि तुम ऐसा मत कहना, मुझसे मत कहना। दैट की, दैट का अर्थ वह भी होता है, लेकिन जब कभी दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया जाए तो दैट का अर्थ होता है कि। डोंट टेल मी, मुझसे मत कहना कि यू हैवेंट, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। हैवेंट आई टोल्ड यू 100 टाइम टू कीप अवे फ्रॉम दैट कपबोर्ड। हैवेंट आई टोल्ड यू, क्या मैंने तुमको नहीं कहा है, क्या मैंने तुमको नहीं कहा है। 100 टाइम, सैकड़ों बार, क्या मैंने तुमको सैकड़ों बार नहीं कहा है। टू कीप अवे, कीप अवे का अर्थ होता है दूर रहना। फ्रॉम दैट कपबोर्ड, इस अलमारी से, क्या मैंने तुमको सैकड़ों बार इस अलमारी से दूर रहने के लिए नहीं कहा है। वेयर इज़ माई स्टिक, जैसे कोई भी इंसान जब गुस्से में होता है और किसी को सज़ा देनी हो, छड़ी ढूंढना हो, तो इधर उधर ढूंढते हुए कहता है कि ना मेरी छड़ी कहाँ है। उसी प्रकार से आंट पॉली भी एकदम गुस्से में बोली, वेयर इज़ माई स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ है। आंट पॉली टुक हर स्टिक, फिर आंट पॉली ने अपनी छड़ी ली। एंड रेज्ड इट हाई, रेज माने उठाई, रेज माने होता है उठाना, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है तो उठाई। रेज्ड इट हाई, उन्होंने अपनी छड़ी ली और उसको खूब ऊपर उठाई, एकदम पीछे तक खींची। सी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, बस वो टॉम को खूब तेज़ी से मारने ही वाली थी। अबाउट टू का अर्थ होता है जो काम बस होने वाला हो, तो सी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, वो टॉम को खूब तेज मारने वाली थी। लुक बिहाइंड यू आंटी, साउटेड टॉम, जैसे टॉम को लगा कि अब उसको मार पड़ने वाली है तो किसी प्रकार से बचा जाए। तो जब उन्होंने, आंट पॉली ने अपनी छड़ी को खूब ऊपर उठाया और वो टॉम को मारने वाली थी, अचानक टॉम चिल्लाया, टॉम साउटेड, टॉम चिल्लाया, लुक बिहाइंड यू आंटी, मौसी पीछे देखो। लुक मतलब होता है देखना, बिहाइंड यू मतलब अपने पीछे, मौसी अपने पीछे देखो। आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर, अब वो इतनी तेज चिल्लाकर बोला टॉम कि तुरंत मौसी ने पीछे पलट कर देखा। आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर, आंट पॉली ने अपने पीछे देखा। दिस वाज टॉम चांस, बस यहीं पर टॉम को मौका मिल गया, क्योंकि जैसे ही मौसी ने पीछे मुड़कर देखा तब भागने का मौका था। ही रश्ड, वो भागा, रश्ड माने भागा। आउट ऑफ द हाउस, घर के बाहर, वह घर के बाहर भागा। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, फेंस का अर्थ होता है बाउंड्री, चहर दीवारी,
जो घर के किनारे किनारे जो बाउंड्री वॉल होती है उसको फेंस कहते हैं, चार दीवारी। तो ही क्लाइम्ड माने चढ़ गया, ओवर द फेंस, वह चार दीवारी के ऊपर चढ़ गया। सून ही वाज फार अवे, और बहुत जल्द वो उनकी नज़रों से ओझल हो गया, बहुत दूर चला गया। फार अवे मतलब बहुत दूर। सून ही वाज फार अवे, जल्द ही, सून का अर्थ होता है जल्द ही वह बहुत दूर चला गया। आंट पॉली वाज एंग्री, आंट पॉली बहुत गुस्से में थी। बट सी हैड टू लाफ, लेकिन उन्हें हंसना पड़ा। जो शरारत की थी, जिस तरीके से वो बचकर भागा था, उसका ये एक्ट देखकर आंट पॉली को हंसी आ गई। गुस्से में तो बहुत थी, लेकिन उसकी इस मासूमियत भरी शरारत पर उनको हंसी आ गई। सी हैड टू लाफ, उनको हंसना पड़ा। जहाँ कहीं पर भी हैज़ टू या हैव टू या हैड टू का प्रयोग होता है, वहाँ पर ये कहा जाता है कि ये काम करना पड़ता है या फिर ये काम करना पड़ा। जैसे अगर ये कहना हो कि मुझे तो स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल, और उसे मेरे घर आना पड़ा, ही हैड टू कम माई होम। इसी प्रकार से मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा, आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पर लिखा गया है सी हैड टू लाफ, उन्हें हंसना पड़ा। ही इज ए बैड बॉय, बहुत बुरा लड़का है। सी सेड टू हर सेल्फ, ऐसा आंट पॉली ने खुद से कहा। ही इज ए बैड बॉय बट आई लव हिम, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ही इज माई पुअर ओल्ड डेड सिस्टर्स बॉय, ये मेरी बेचारी बहन का, मरी हुई बहन का लड़का है। पुअर का अर्थ यहाँ पर गरीब से नहीं है, पुअर का अर्थ यहाँ पर बेचारी से है। ही इज माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, ये मेरी बेचारी मरी हुई बहन का लड़का है। एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और मुझे इसका ख्याल रखना चाहिए, मुझे इसकी देखभाल करनी चाहिए। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। ये एक फ्रेजल वर्ब होता है। फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं? जब ऐसी कोई वर्ब हो जिसमें एक से ज़्यादा शब्द हों, तो ऐसी वर्ब को फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। जैसे गो ऑन का अर्थ होता है जारी रखना, तो ये भी फ्रेजल वर्ब है। अगर कभी कहा जाए गेट रिड ऑफ माने छुटकारा पाना, इसमें 3 शब्द हैं, ये भी फ्रेजल वर्ब है। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए। तो लुक आफ्टर माने देखभाल करना, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। और मस्ट माने चाहिए, मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए। आई डोंट लाइक टू हिट हिम, मौसी पॉली कहती हैं कि मुझे उसको मारना कतई पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, टू हिट हिम, उसको मारना। बट आई हैव टू, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि हैव टू लगा है, अर्थात ऐसा करना पड़ता है, मुझे उसको मारना पड़ता है। इफ़ आई डोंट पनिश हिम, पनिश का अर्थ होता है सज़ा देना। अगर मैं उसको सज़ा नहीं देती हूँ, ही विल ग्रो अप लेजी एंड विक्ड, लेजी का अर्थ होता है आलसी, विक्ड का अर्थ होता है दुष्ट या शैतान। तो अगर मैं उसको सज़ा नहीं देती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा आलसी और शैतान हो जाएगा। यस आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, हाँ मुझे कठोर होना ही चाहिए। स्ट्रिक्ट का अर्थ होता है एकदम कठोर, मुझे कठोर होना ही चाहिए। आंट पॉली साइड, आंट पॉली ने आह भरते हुए कहा कि मुझे तो कठोर होना चाहिए, अगर मैं कठोर नहीं होऊंगी तो वो आलसी हो जाएगा और शैतान हो जाएगा। साइड का मतलब होता है आह भरी, मतलब कोई बात बहुत ज़्यादा गहरे भाव के साथ कहना। आई विल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम, मुझे उसे मुरब्बा चुराने के जुर्म में सज़ा देना है, या मैं उसको मुरब्बा चुराने की वजह से सज़ा दूंगी। आई नो टुमारो इज़ सैटरडे, मैं जानती हूँ कि कल शनिवार है। एंड देयर इज़ नो स्कूल ऑन सैटरडेज, और शनिवार को स्कूल नहीं रहता है, शनिवार को स्कूलों में छुट्टी रहती है। जैसे इस समय रविवार को छुट्टी हुआ करती है, जिस समय की ये कहानी है तब शनिवार के दिन छुट्टी हुआ करती थी। तो आंट पॉली खुद से कहती हैं, ज़्यादातर बातें यहाँ आंट पॉली की खुद से ही चल रही है। तो आई नो टुमारो इज़ सैटरडे, मैं जानती हूँ कि कल शनिवार है। एंड देयर इज़ नो स्कूल ऑन सैटरडेज, और शनिवार को कोई स्कूल नहीं रहता है, अर्थात शनिवार को स्कूलों में छुट्टी रहती है। द बॉयज़ हैव ए हॉलीडे, कल बच्चों की छुट्टी है।
बट आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम से काम करवाऊंगी। दैट विल पनिश हिम, यही टॉम की सज़ा होगी। द नेक्स्ट डे वॉज सैटरडे, अगले दिन शनिवार था। द स्कूल वॉज शट, और स्कूल बंद थे। ऑल द बॉयज़ इन द विलेज वर फ्री, गांव के सारे लड़के खाली थे। इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे, बहुत ही सुंदर दिन था। द सन वॉज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था। एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, और चिड़ियाँ गा रही थीं। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, फूल और पेड़ सब बहुत ही ताज़े और प्यारे नज़र आ रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, निश्चित तौर पर, ऑफ कोर्स का अर्थ होता है निश्चित तौर पर। वांटेड मीन चाहता था। टॉम भी तैरने के लिए जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज़ वर गोइंग, अन्य सारे लड़के जा रहे थे, अर्थात टॉम के जितने भी साथी थे उस गांव में सब उस दिन तैरने के लिए जा रहे थे, तो टॉम भी तैरने के लिए जाना चाहता था।